आज तन अभिमान तज दे, मोक्ष पातु अनन्य है। आशा निराशा दुख सुख, जीवन मरण समभाव है। ब्रह्म दृष्टि प्रज्ञा स्थित, पर न इसका प्रभाव है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी में। महर्षि अष्टावक्र जी और जनक जी के बीच चल रहे इस दिव्य संवाद का यह छठा प्रकरण है, जिसको प्रकृतेः परः नाम दिया गया है। अब शिष्य की जीवन भर की खोज समाप्त हो चुकी है। पा लिया है उसने अपना सद्गुरु महर्षि अष्टावक्र जी के रूप में, और गुरु भी अपने शिष्य में पूरा विश्वास जमा चुके हैं। दृढ़ हो चुका है उनका विश्वास अपने शिष्य के प्रति। दोनों के बीच एक अतुलनीय गुरु शिष्य समीकरण स्थापित हो गया है। पिछले प्रकरण में गुरु ने पहले संसार के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उसके स्वरूप पर विचार करने की प्रेरणा दी थी। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसके बिल्कुल विपरीत है। दिखने से नित्य एक सा दिखते हुए भी ये प्रतिक्षण बदल रहा है। और फिर संसार के इस रूप को दिखाकर न केवल समझाया है, बल्कि संतुष्ट किया है शिष्य को कि इस संसार की जिससे सृष्टि होती है वह तेरे अलावा और कोई नहीं। सब तुझसे ही उदय होता है और तुझ में ही विलय होता है। यहाँ तेरे अलावा और कोई है ही नहीं। और अब वो इस बात को भी नकार रहे हैं, अर्थात उनका मानना है कि तू भी नहीं है। कहते हैं कि स्वप्न में दृष्टा और दृश्य का कारण एक ही होता है। जब तक उस दृष्टा को सत्य मानते हैं तभी तक सब कुछ सच्चा लगता है, और ये स्थिति केवल स्वप्न में ही संभव है। स्वप्न की सत्यता तो उस काल के दृष्टा और दृश्य को सच मान के ही तो है। जाग के तो सब मिथ्या हो जाता है। जब नींद टूट जाए, ना स्वप्न रहता है और ना रहता है उस स्वप्न को देखने वाला दृष्टा। आपने भी देखा होगा, अक्सर हम स्वयं को जब स्वप्न में देखते हैं तो वर्तमान में नहीं देखते, अपितु किसी अन्य ही देश काल और वातावरण में देख रहे होते हैं। यहाँ हुई घटनाओं का क्रम और सार्थकता को वर्तमान में चल रहे जागृत जगत से हम जोड़कर नहीं देख सकते। वो एक अलग ही दुनिया होती है। महर्षि ने पिछले प्रकरण में जब लय की बात की थी तो ये माना था कि जगत की उत्पत्ति हुई है और वो लय होता है, अर्थात स्वीकारा था उन्होंने कि जगत का अस्तित्व है। किंतु अब वे जगत के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। अब पारमार्थिक दृष्टि से जगत के स्वरूप पर विचार करते हुए कहते हैं कि जब जगत प्रतीति के सिवाय कुछ नहीं तो उसके लय की बात भी अर्थहीन है। जो है ही नहीं, जो पैदा ही नहीं हुआ, वो लय क्या होगा? यदि सब मुझ में है और सभी में मैं हूँ तो फिर किसकी उत्पत्ति और किसका लय? किसमें किसका लय? आकाश वदनन्तो अहम घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। घटवत् जगत् प्रकृति निःसृत, आकाश वाट अचिंत है, अतः इसके ग्रहण त्याग और लय में भी निश्चिंत है। मैं आकाश की तरह समस्त अंतों से, सीमाओं से परे हूँ, और यह जगत घड़े की तरह प्रकृति से, नाना रूपात्मक रूप प्रकृति से उत्पन्न है। इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न ही लय है, और यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है।
अब पिछले अध्याय में अष्टावक्र जी ने बार बार कहा है लय को प्राप्त हो, मुक्त हो। तो इस प्रकार के वाक्यों को सुन के जनक ने लय की प्रक्रिया को भी नकार दिया। अब जनक का कथन है कि लय भी सापेक्ष शब्द है। यह शब्द लयम अपने में उत्पत्ति इस शब्द को समेटे हुए है। लय की बात तभी की जा सकती है जब इस जगत की उत्पत्ति को माना जाए। रस्सी में सर्प कहाँ पैदा हुआ? हुआ ही नहीं, केवल प्रतीति ही तो हुई। प्रतीति और पैदा होने में अंतर है। विवर्त में ना उत्पत्ति है, नहीं लय। और जब कुछ है ही नहीं तो ग्रहण और त्याग का भी क्या अर्थ? तो जनक ने स्वयं को आकाशवत कहकर अंततः व्यापक बताते हुए यह भी संकेत कर दिया कि उसमें संग से कोई दोष नहीं व्यापता। जगत प्रकृति का परिणाम नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को जिस अर्थ में माना जाता है वैसा नहीं। जगत तो माया जन्य है, और अगर प्रकृति से उत्पन्न माना जाए तो जगत तो वास्तविक हो जाएगा, जबकि वो तो मात्र प्रतीति है। जनक यहाँ अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। वह वेदांत ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसे शास्त्रकारों ने अजातवाद कहा है, और अजातवाद में प्रतीति रूप जगत को बिल्कुल नकार दिया गया है। वाद विवाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत कठिन है, लेकिन ये पराकाष्ठा है ज्ञान की, और जनक ने इस सूत्र में इसी पराकाष्ठा की चर्चा की है। अब इसी प्रश्न का उत्तर, यानी यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तब प्रतीत क्यों होता है, तो मांडुक्य कारिका में कहा गया है आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तया वितथैः सदृशाः संतो वितथा एव लक्षिताः। स्वप्नमाये यथा इष्टे गंधर्वनगरं तथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणैः। अर्थात जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है और नाश के बाद भी नहीं है, और वो वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न के हाथी, घोड़े और इंद्रजाली करके रचे हुए पदार्थ, गंधर्व नगर, ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे यह जगत भी बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदांत शास्त्र द्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंत स्वरूप आत्मा ही सत्य है, और सारा प्रपंच प्रतीति मात्र ही है, वास्तव नहीं है। एक अन्य प्रश्न उठता है, अनंत स्वरूप आत्मा का देहादिकों में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती है। यहाँ पे इसका निराकरण दिया गया है कि जैसे घट मठादिक आकाश के निवास के स्थान हैं और भेदक भी हैं, वैसे ही देहादिक भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है और भेदक भी है। वही आकाश है जो घड़े में भी दिखाई देता है, जो मठ से भी दिखाई देता है। आकाश नहीं बदलता, इसलिए आत्मा कहीं भी निवास कर सकती है। वास्तव में तो यह जगत मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या ही है। इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव रूप होकर जगत के इस झूठेपन का, मिथ्यात्व का प्रमाण है, और इसी कारण लय चिंतन आदि भी जगत के नहीं बन सकते हैं। महोदधिरिवाहं स प्रपंचो वीच सन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य त्यागो न ग्रहो लयः। मैं समुद्र सदृश हूँ, यह जगत तरंगों तुल्य है, अतः इसके ग्रहण लय और त्याग का क्या मूल्य है। मैं समुद्र की तरह विशाल, गहरा और अनंत हूँ, और यह संसार उसमें उठने वाली तरंगों की तरह है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। इसलिए
इस संसार का क्या त्याग, क्या ग्रहण और क्या लय होना। प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण और कैसा लय। अब सागर क्या अपने बुलबुलों को ग्रहण करेगा? क्या यह हास्यास्पद नहीं कि समुद्र कहे कि उसने अपने बुलबुलों का त्याग कर दिया? बुलबुले उसी का तो स्वरूप है। सागर किस प्रक्रिया द्वारा उन बनने वाले जल के विभिन्न रूपों को कहाँ कहाँ लय करेगा? ऐसा ग्रहण, त्याग और लय दिखता है मात्र दूसरे को। सागर को इस प्रकार का विचार करने की तो बात ही अटपटी सी लगती है। सागर को लगता है कि जो इस तरह की बात कर रहा है वो नहीं समझ रहा सागर को और बुलबुले के स्वरूप को। सागर तो सागर है, वो कब कहाँ किस में लय होता है, और उसमें बनने बिगड़ने वाली लहरें, तरंगे, बुलबुले उससे अन्य है ही नहीं। तो उनका भला कैसा लय, कैसा त्याग। तो जनक जी का कहना है यहाँ पर कि आत्मा महान समुद्र की तरह है और उसमें प्रपंच जो है वो लहरों की तरह है। तो इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत का प्रमाण है। अहम सह शुक्ति संकाशो रूप्यवद् विश्व कल्पना इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। सीपवत मैं हूँ यथा जग में रजत सम भ्रांति है, अतः इसको ग्रहण लय न त्याग ज्ञान ही शांति है। मैं सीप की तरह हूँ और ये जगत उसमें भ्रम से दिखाई देने वाली, प्रतीत होने वाली चांदी की मात्र कल्पना है। बस यही ज्ञान है। इसलिए इसका प्रतीत मात्र जगत का कैसा ग्रहण, कैसा त्याग और कैसा लय। सागर के जल में विकार का प्रश्न तो उठा सकते हैं लोग, अर्थात बुलबुले जल का विकार रूप है। इसलिए अब जनक ने दूसरा उदाहरण दिया है, सीप में रजत यानी चांदी का दिखाई देना। तो उससे सीप में चांदी का कोई गुण दोष तो आता ही नहीं, चांदी तो वहां आ नहीं जाती, सचमुच में तो वहां चांदी है नहीं। दिखने मात्र से सीप चांदी सी मूल्यवान नहीं हो सकती। जो कल्पना मात्र से उत्पन्न हुआ है उसके ग्रहण, त्याग और विलय का कैसा सवाल। जिसका जन्म सत्य नहीं, उसकी स्थिति सच कैसे हो सकती है, और इस प्रकार उसके विलय के सच होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं आत्मा अद्वैत व्यापक प्राणियों का मूल हूँ, अतः इसके ग्रहण, लय और त्याग में निर्मूल्य हूँ। मैं सर्वभूतों में हूँ और सब मुझ में स्थित है। यही निश्चित और सत्य है, यही ज्ञान है, अर्थात यही यथार्थ है। इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय है। सब मुझ में और सब में मैं, तो ग्रहण किसका, त्याग और लय किसका। अब पिछले दृष्टांत में परिचिन्न होने के दोष को निवृत्त करते हुए व्यापकता की बात की जनक ने। ग्रहण त्याग भी परिचिन्न का होता है और लय भी। व्यापक का लय कैसे हो सकता है? किस में लय होगा जब वो एक ही है? किस में लय होगा उसका, और कौन करेगा लय की इस साधना को? तो सब भी कहाँ रहा, मैं हूं, बस इतना ही कहना पर्याप्त है। जब मैं ही हूं तो ग्रहण, त्याग और लय की बात ही नहीं बनती। एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं जनक जी कि मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप करके मणियों में सूत की तरह विद्यमान हूं। सबका अधिष्ठान स्वरूप होकर सत्ता और स्फूर्ति को देने वाला हूं। मुझसे ही सारा जगत आकाश में नीलता की तरह अध्यस्त है, और यही
सिद्ध ज्ञान अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने का प्रमाण है। और जब मैं हूँ तो मेरे ग्रहण त्याग और लय चिंतन आदि भी नहीं बनते हैं। अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और वो हो गया है जनक जी को। कहते हैं कि जब बोध रूपी सूर्य उदित होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही विलुप्त हो जाता है, छुप जाता है। प्रकृति सक्रिय हो जाती है बिना किसी प्रेरणा के। फूलों की सुगंध, चिड़ियों का चहचहाना, नदियों की, झरनों की कलकल, ऐसा लगता है मानो सब किसी निश्चित और सुव्यवस्थित लय में चल रहे हैं, अनायास, अपने आप, बिना किसी प्रयास के। तो साधक स्वयं में बोध का उदय करो और पाओ परम प्रसन्नता व शाश्वत शांति अपने ही भीतर सदा। उसके अलावा कोई और स्थान नहीं है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं ये छठा प्रकरण, प्रकृतेः परः। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। हरि ओम तत्सत।